नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। हम सभी को कन्नड़ भाषा को बचाने और विकसित करने की आवश्यकता है, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में आउट पेशेंट स्लिप लेने घंटों लाइन में लगे रहे। विजयपुरा नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 35 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। कन्नड़ राज्योत्सव दिवस, अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने सख्त रूप अपनाया। पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले शख्स को 5 साल की जेल, जुर्माना भी लगा। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, हर संभव मदद के लिए दिए निर्देश। बीजेपी का आरोप, सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से ली 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। हमें यह कहकर आलस्य नहीं बैठना चाहिए कि कन्नड़ भाषा समृद्ध है। कन्नड़ पर अंग्रेजी सहित कई भाषाओं द्वारा हमला किया जा रहा है, इसलिए हम सभी को कन्नड़ भाषा को बचाने और विकसित करना चाहिए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। वह आज जिला प्रशासन बीदर की ओर से आयोजित 67वें कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कन्नड़ राज्योत्सव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सौभाग्य मिला, जो आज बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस पावन अवसर पर जब कर्नाटक राज्य के एकीकरण के 66 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं माता भुवनेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश में सुख शांति बनी रहे। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, राज्य हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम, एसपी किशोर बाबू सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान करने वाले लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन को कोविड महामारी के दौरान अपना योगदान देने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं भाजपा के नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली ने स्वीकार किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भाग लिया और पुलिस द्वारा परेड आदि की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिले में सबसे बड़ा अस्पताल ब्रिम्स, जो हर समय अपनी खराब व्यवस्था के कारण चर्चे में घिरा रहता है, इस बार भी ब्रिम्स अपने आउट पेशेंट स्लिप मरीजों को देने में देरी करने से सैकड़ों मरीज लाइन में लगे रहे। इस संबंध में बताया जा रहा है कि नेटवर्क धीमा रहने से स्लिप देने में कठिनाई का सामना हो रहा है, जिससे मरीजों की संख्या कतार में घंटों तक खड़ी रही। केपी न्यूज चैनल इस संबंध में पहले भी न्यूज चला चुका है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस पर कोई खास ध्यान नहीं देने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारे में अस्पताल प्रशासन ने मैनुअल स्लिप देने के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन प्रशासन इस पर क्रम नहीं लिया है। प्रतिदिन हजारों मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस खराब व्यवस्था से वह बीमारी से ज्यादा परेशान होते हैं। अस्पताल प्रशासन अस्पताल में चल रही अव्यवस्था को दूर करे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। विजयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 35 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की। कोलेगल उपचुनाव में 17 में से 6 सीटें ली हैं। विजयपुरा नगर निगम के पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 35 वार्डों में से बीजेपी ने 17 वार्डों में प्रचंड जीत दर्ज की है। विजयपुरा, जिसे पहले बीजापुरा के नाम से जाना जाता था, नगर निगम चुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। कांग्रेस अपने 10 वार्डों को बरकरार रखने में सफल रही। जनता दल सेक्युलर ने 35 सदस्यीय निगम के केवल 1 वार्ड में जीत हासिल की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने एक आश्चर्यजनक जीत में 2 वार्डों में जीत का दावा किया। वार्ड 25 और 28 से एआईएमआईएम के सूफिया अब्दुल रहमान वट्टी और रिजवान कैसर हुसैन इनामदार जीते। 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। हालांकि भाजपा, जिसे साधारण बहुमत हासिल करने के लिए 18 सीटों की आवश्यकता थी, नगर निगम की सत्ता का दावा करने के लिए 1 सीट से कम हो गई। कुल निर्वाचित निर्दलीय उम्मीदवारों में से 2 भाजपा के बागी हैं और 1 कांग्रेस का है। भाजपा के एक नेता ने दावा किया कि निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक के मेयर चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की संभावना है। कर्नाटक में 67वें कन्नड़ राज्योत्सव समारोह कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की मांग करने वाले एक समूह के विरोध और महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा बेलगावी जिले में एक काला दिन के आह्वान के कारण खराब हो गए थे। कर्नाटक राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है। कलबुर्गी में पुलिस ने मंगलवार को कल्याण कर्नाटक प्रत्येक राज्य होराटा समिति के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जो बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर और बेल्लारी सहित कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के जिलों से अलग राज्य बनाने की मांग करती है।
प्रदर्शनकारी राज्य के लिए एक अलग झंडा फहराने के लिए कलबुर्गी में एसपीवी सर्कल की ओर मार्च कर रहे थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने आरोप लगाया कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय जारी है, क्योंकि इन जिलों में बहुत कम विकास हुआ है। हालांकि संसाधनों का उपयोग पूरे राज्य के कल्याण के लिए किया जाता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विकास सुनिश्चित करने के लिए अलग राज्य की एकमात्र रास्ता है। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले एक शख्स को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग के एक छात्र को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके अलावा शख्स पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 3rd सेमेस्टर के छात्र रशीद को 14 फरवरी 2019 को किए गए फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने ज्ञान भारती परिसर में एक भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए स्नातकोत्तर छात्र शिल्पाक्षी की बहन के लिए मुफ्त स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। सिंडिकेट ने फैसला किया कि शिल्पाश्री की बहन, जो एक स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रही है, उसको मुफ्त पीजी शिक्षा मिलेगी और बीयू के सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। बीयू के कुलपति डॉक्टर जयकारा एसएम ने कहा कि कर्मचारियों के लिए अपना एक दिन का वेतन दान करना अनिवार्य नहीं है। हम उनसे अनुरोध करेंगे और जो कोई भी इच्छुक है वह दान कर सकता है। यहाँ तक कि सिंडिकेट के सभी सदस्य अपनी बैठक का परिश्रमिक इस कारण से दान कर रहे हैं। हालांकि शिल्पाश्री के परिवार को मुआवजे के रूप में 1.5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले छात्रों द्वारा विरोध की धमकियों को देखते हुए सिंडिकेट के सदस्यों ने छात्र नेताओं को विश्वास में लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने छात्रों के साथ इस पर चर्चा की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि क्योंकि विश्वविद्यालय के पास मुआवजे के रूप में इतनी बड़ी राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स
एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहता हूँ। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। गुजरात के मोरबी शहर में हुए दर्दनाक पुल हादसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने हादसे पर ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक की। इस दौरान उन्हें लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियानों की जानकारी दी गई। बैठक में हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी अधिकारियों से लोगों को हर संभव सहायता देने की बात कही। पीएम मोदी ने स्थिति की समीक्षा के लिए ये बैठक गांधीनगर के राजभवन में रविवार सुबह की थी। इस हाई लेवल बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल थे। पीएम मोदी आज मंगलवार को गुजरात के मोरबी का दौरा भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि बचाव और राहत कार्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालविया ने आरोप लगाया है कि जैन ने तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली। मालवीय ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता जबरन वसूली में लगे हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर यह आरोप लगाया कि एक खबर की कटिंग शेयर करते हुए लगाया है। अमित मालविया द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक आप और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही की। साथ ही दक्षिण भारत की एक पार्टी से भी 50 करोड़ रुपए लिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके सभी नेता जबरन वसूली करते हैं। मालवीय ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जेल में बंद सत्येंद्र जैन के केजरीवाल सरकार में बने रहने पर भी सवाल उठाए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने भी एक चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। वह 86 साल के थे और उन्होंने सोमवार 31 अक्टूबर रात 10 बजे जमशेदपुर में आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी टाटा स्टील ने दी है। टाटा स्टील ने बताया कि पद्म विभूषण डॉक्टर जमशेद जे ईरानी के निधन से टाटा ग्रुप दुखी है। बता दें कि ईरानी जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए थे। जमशेद का जन्म 2 जून 1936 को हुआ था। उन्होंने साल 1956 में नागपुर के साइंस कॉलेज से बीएससी की और नागपुर विश्वविद्यालय से 1958 में एमएससी की थी। इसके बाद वह स्कॉलर बने और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में पढ़ने गए। यहाँ उन्होंने साल 1960 में मास्टर्स पूरा किया और साल 1963 में उनकी पीएचडी पूरी हुई। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी के बीच सोमवार को ऐसे 2131 मामले सामने आए। इस सीजन में यह अब तक पराली जलाने की घटनाओं की सबसे बड़ी संख्या है। माना जा रहा है कि पराली जलाने की यह घटना दिल्ली एनसीआर की हवा पर विपरीत असर पड़ रहा है। मंगलवार की सुबह दिल्ली की अधिकांश जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 से ऊपर रहा, जो कि गंभीर की श्रेणी में आता है। दिल्ली के अलावा आसपास के इलाकों में भी हवा में काफी जहर घुला हुआ है। पंजाब की बात करें तो संगरूर में पराली जलाने की सबसे ज्यादा 330 घटनाएं हुई। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सूबे में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की 16,004 घटनाएं सामने आई। वर्ष 2020 और 2021 में इसी अवधि के दौरान पंजाब में क्रमशः 29,615 और 13,124 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई। इसका मतलब यह है कि इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा पराली जलाई गई है, जिससे आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन के साथ बीते 8 महीनों से जारी युद्ध में रूस अब बैकफुट पर आ गया है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेन की सेना रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा रही है। उसने अपने कब्जे वाले तमाम क्षेत्रों को रूसी चुंगल से छुड़ाकर वहां अपना नियंत्रण पा लिया है। लेकिन अब रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वह सीधे सैनिकों से लड़ने से अधिक ध्यान यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने पर दे रहा है। रूस ने यूक्रेन में कीव, खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर सोमवार को ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस लड़ाई को फ्रंटलाइन से आगे लेकर जा रहा है। इसका मकसद अब यूक्रेन को बुरी तरह से तोड़ना है
ताकि वह हथियार होते हुए भी लड़ने में दिक्कतें झेलें। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा, मिली Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा फाइनल, दिग्गज क्रिकेटर ने की भविष्यवाणी। आखिर में समाचार बाजार के। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर और ATF के दाम में बदलाव होता है। इस बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में कमी की गई है, वही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी भी वही हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। हम सभी को कन्नड़ भाषा को बचाने और विकसित करने की आवश्यकता है, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में आउटपेशेंट स्लिप लेने घंटों लाइन में लगे रहे। विजयपुरा नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 35 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। कन्नड़ राज्योत्सव दिवस, अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने सख्त रूप अपनाया। पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले शख्स को 5 साल की जेल, जुर्माना भी लगा। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, हर संभव मदद के लिए दिए निर्देश। बीजेपी का आरोप, सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से ली 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।